जब से अलीज़े के सामने इस बात का सच आता है कि अफनान और रमसा का आपस में कोई ताल्लुक है, तो उस दिन से अलीज़े से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो जाती है और घर में जाकर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है। अपने मामू जान को सारी की सारी स्टोरी बता देती है और अपने मामू जान के सामने रमसा की डिमांड रख देती है कि आप लोग इसे इस घर से निकालें वरना मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। क्या जहाँ पर रमसा को इस घर से निकाला जाएगा, अफनान अब किस तरीके से रमसा की खुलकर सपोर्ट करने वाला है? अगर ये सब कुछ करते हैं तो क्या रमसा और अफनान की जो नेक्स्ट एपिसोड में शादी हो जाएगी? इनसे अफनान और अफनान के दोस्त फहद का आपस में ताल्लुक खराब होता है, तो उस दिन से फहद ये कोशिश कर रहा है कि अब किसी तरीके से अफनान को बदनाम किया जा सके। वो अलीज़े को अपने पास बुलाता है और उसके साथ खुलकर सारी बात शेयर कर देता है, उसे सब कुछ बता देता है कि भाई रमसा और अफनान का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, एक दूसरे को पुराने से जानते और अभी भी इन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा होगा। अलीज़े जब ये बातें सुनती है तो अलीज़े से बर्दाश्त नहीं होता और हो सकता है कि अलीज़े यहाँ पर इस बात पे यकीन ना करे, इसी वजह से ये जाती है और जाकर जो है वो एनी के साथ मुलाकात करती है। शानी के घर जाती है, एनी के साथ जिस वक्त मुलाकात करेगी तो लाजमी तौर पर एनी से जब ये चीज़ें पूछेगी तो एनी खुलकर ये सारी की सारी स्टोरी इसे बता सकती है कि भाई हाँ एक दूसरे को ये कब से जानते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। तो अलीज़े को मज़ीद 100% यकीन हो जाता है और वहाँ से ये फ़ौरन निकल पड़ती है, घर जाती है, अफनान के कमरे में जाती है। अफनान जब उसे देखता है कि भाई निकाल कर मुझे देख लिया और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, तो जब अफनान उसे देखता है तो उस डर जाता है और उससे कहते हैं कि भाई तुम इस हिसाब से आ रही हो या इस हिसाब से अपना चेहरा दिखा रही हो कि मुझे तो डर लग रहा है। तो ये बातें अलीज़े जब सुनती है तो वो अफनान को कह देगी भाई जो तुम्हारे करतूत हैं तुम्हें डर ही लगेगा और क्या लगेगा। अफनान कहते हैं कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं है। समझ तो हर चीज़ जाता है कि भाई ये बात क्या कहना चाहती है। अलीज़े कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा और रमसा का ताल्लुक कब से है, कब से एक दूसरे को जानते हो। तो यहाँ पर अफनान ठंडा सांस लेता है और सुकून करता है कि भाई चलो अब सारी कहानी अलीज़े को पता चल गई तो खुलकर इसे जो है वो बता देना चाहिए। अफनान कहता है कि तुम आराम से बैठो, इस वक्त जो है वो तुम गुस्से में हो, सुकून के साथ बैठोगी तो सारी कहानी मैं आपको जो है वो बता दूंगा। तो यहाँ पर अलीज़े कहती कि नहीं मैं सुकून के साथ नहीं बैठूंगी, तब सुकून के साथ बैठूंगी जब तक तुम मुझे सारी कहानी और अभी इसी वक्त बता दो। अफनान कहता है कि हाँ मेरा उसके साथ ताल्लुक था। ये अल्फाज जब अलीज़े सुनती है तो अलीज़े आगे इसकी कोई भी बात नहीं सुनती, वहाँ से गुस्से से निकल पड़ती है। पीछे से अफनान आवाज़ें देता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अलीज़े कोई भी बात नहीं सुनती और फ़ौरन रमसा के पास चली जाती है। रमसा किचन के अंदर मौजूद होती है, काम शाम कर रही होती है, उसे जो वो फ़ौरन अपनी तरफ माइल करती है और जाकर थप्पड़ मार देती है। उससे कहती है कि बड़ी बेशरम लड़की हो तुम, मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि तुम इस किस्म की घटिया हरकत भी कर सकती हो। इस घर के अंदर मौजूद थी और हमें डसती रही थी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने ऐसी हरकतें की हैं। रमसा बेचारी चुपचाप ये बातें सुन रही है, जहाँ पर इसे बोलना चाहिए, इसे कुछ जवाब देना चाहिए, क्योंकि जब से रमसा इस घर में आई है तो उस दिन से अफनान और रमसा का ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। इनका आपस में अफेयर नहीं है, पहले था। तो जहाँ पर रमसा को ये घसीटती है और मामू जान के पास लेकर चली जाती है। मामू जान के पास लेकर जाती है तो मामू जान जब सारा सीन देखते हैं तो कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो अलीज़े रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है कि मामू जान इस लड़की को इस घर से निकालो, अगर आप लोग इस लड़की को इस घर से नहीं निकालते तो मैं अपने आप को मार दूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कि तरह तरह की धमकियां देना शुरू कर देती है। मामू जान कहते हैं कि अच्छा मुझे बताओ तो सही बात क्या है, उसके बाद मैं आपकी बात मानूंगा और उसे यहाँ से निकाल दूंगा। फिलहाल वो रमसा को कमरे के अंदर भेज देते हैं, उसके बाद अलीज़े को आराम के साथ बिठाता है और अलीज़े से जो वो सारी बात पूछना शुरू कर देता है। अलीज़े खुलकर जो है वो अपने मामू जान को सारी की सारी कहानी बता देती है कि भाई ये बात है, अफनान और रमसा एक दूसरे को कब से जानते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, इनका आपस में अफेयर है। तो मामू जान इस बात पे फिलहाल यकीन नहीं कर रहा, भाई अलीज़े हो सकता है कि ये झूठ बोल रही हो, इसी वजह से वो अफनान से इज़ा रमसा के साथ कंफर्म करेगा और उसके बाद जो है वो अगला फैसला तय करेगा। जब शानी को थोड़ी बहुत हवा मिलती है कि भाई इस घर में कोई आया है, क्योंकि हो सकता है कि शानी ने जो वो चेहरा देखा हो, उसका बैकअप देखो, कोई लड़की जो है वो आ रही है, तो इसी वजह से अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और जाकर जो पूछना शुरू कर देता है। तो कहता है कि माँ जी रमसा इस घर के अंदर आई है और आप लोगों ने उसे यहाँ से जाने क्यों दिया है, उससे रोकती। माँ से बातें सुनती है तो रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा रमसा नहीं है, खुदा का खौफ करो
और रमसा ने कह दिया था वो दोबारा कभी भी इस घर के अंदर नहीं आएगी। ये अपना होश और आवाज़ इस दिल से निकाल दो। अब शानी भी रमसा के लिए बेताब हो रहे और वो चाहता है कि भाई किसी तरीके से मैं रमसा को राजी कर लूँ और इसके साथ जो है वो शादी कर लूँ। शानी कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, वो अली से कैसे इस घर के अंदर आ सकती है, उसका क्या काम हो सकता है। तो उन लोगों को भी अभी इन कहानी का खुलकर सही तरीके से पता नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एनी को इस बात का पता होता है, शानी को भी पता नहीं होता और उसके बाद जो है वो शानी की माँ को भी इस बात का पता नहीं होता। अदालत लग जाती है, अफनान का वालिद अफनान को अपने पास बुला लेता है, उससे जो है वो सारी की सारी कहानी पूछना शुरू कर देते और कहते हैं कि भाई मैं तुमसे चंद बातें पूछूंगा, आपने जो है वो मुझे ये सब कुछ सच सच बताना है। तो अफनान कहते हैं कि जी पापा जान पूछें क्या बात है। तो वो कहते हैं कि भाई आपका क्या वाकई जो है वो रमसा के साथ ताल्लुक था, क्योंकि अलीज़े के साथ जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त तो इस दुख में मुब्तला है, तो इसकी जिम्मेदार आप ही हो, मुझे ये चीज़ें सच सच बताओ। तो आगे से अफनान जब ये बातें सुनता है तो अपने बापा जान को कहते हैं कि बापा जान जी मेरा और रमसा का एक दूसरे के साथ ताल्लुक था, लेकिन हम एक दूसरे के दोस्त थे, ऐसा मजीद आगे गहरा ताल्लुक नहीं था या गहरा रिश्ता नहीं था। अब अफनान का वालिद ये बातें सुनता है तो अफनान को कहते हैं कि अब ये कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है कि लड़की और एक मर्द के बीच में जो है वो एक दोस्ती का रिश्ता हो। दोस्ती कभी भी नहीं होती, इससे आगे रिश्ता होता है, हमेशा मोहब्बत होती है और मोहब्बत के बाद कुछ भी नहीं होता। ये बात हकीकत भी है जिस हिसाब से बात की जा रही है। जब भी लड़के और लड़की का रिश्ता होता है तो वहीं तक महदूद नहीं होता, इससे आगे भी वो रिश्ता जा सकता है। हाँ अफनान के दिल के अंदर ऐसा कुछ ना हो, लेकिन रमशा को तो इसके साथ मोहब्बत थी ना, वो तो इसके साथ मोहब्बत करती थी। उसने जो है वो अफनान को एक ऑफर भी दी थी, इससे कहा भी था कि आप मेरे साथ शादी कर लें। बेचारी बड़ी मिन्नतें तरले करती थी, लेकिन अफनान ने जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया था। अब होगा क्या, क्या इस घर के अंदर मज़ीद तमाशा खड़ा हो जाएगा। अफनान का जो वालिद होगा वो मजबूर हो जाएगा कि भाई रमशा को इस घर से निकालने पे, वो चाहेगा कि बेटा मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारे जो करतूत हैं, तुम्हारे जो कारनामे हैं, ये ऐसा ऐसा हमारे सामने आना शुरू हो चुके हैं, तो हम इस माहौल पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। पहले भाई झूठ बोलती है, चोरियाँ चिकारियाँ करती है, उसके बाद जेल इल्ज़ाम लगेगा, तो रमशा के लिए यहाँ पर रहना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। रमशा अब इस घर में रह भी नहीं सकती। अफशीन बेगम को भी मौका मिल जाएगा, अलीज़े को भी इस बात का मौका मिल जाएगा, तो ये लोग बार बार जो है वो ये डिमांड करेंगे अपने भाई के सामने, अपने मामू के सामने कि भाई इसे इस घर से निकालो। लेकिन अब अफनान को चाहिए, जैसे खुलकर सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे खुलकर ये सब कुछ आ चुका है, तो अफनान को चाहिए कि ये रमशा की खुली सपोर्ट करे, क्योंकि अलीज़े कभी भी अफनान के साथ मुखलिस नहीं थी, कभी भी जो है इसके साथ सीरियस नहीं थी। जिस वक्त अफनान का वालिद की जो तबीयत है वो ख़राब हुई थी, तो उसी वक्त अफनान के सामने अलीज़े का असली चेहरा आ चुका था कि ये किस हद तक महदूद है, ये अपने गाज को जो है वो टारगेट कर रही है। तो इसे चाहिए कि रमशा की सपोर्ट करे, किसी भी सूरत में रमशा को जो है वो यहाँ से ना जाने दे, अपने घर वालों को सबको कह दे कि भाई अगर रमशा को आप लोगों ने निकाला तो मैं इसे इस घर से निकाल सकता हूँ। तब जाकर हो सकता है कि अफनान का वालिद जो है वो ये बात सोचे कि यार चलो इन दोनों की जो वापस में शादी करा देते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा है ही नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक लास्ट में देना, बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो अलीज़े रमशा को इस घर से निकाल देगी। अगर रमशा को इस घर से निकालती तो क्या रमशा जो है वो शानी के घर जाएगी, और जहाँ पर जाती है तो क्या शानी रमशा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अफनान को कैसे कैसे आप सपोर्ट करनी चाहिए, अपने वालिद को क्या चीज़ें बतानी चाहिए, क्या अफनान को भी रमशा के साथ मोहब्बत होगी। अभी भी जिस हिसाब से बातें कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि उससे जो है वो अंदर से एक ठीक है हमदर्दी है, लेकिन वो वाला सीन अभी तक पैदा नहीं हुआ। आप लोग लास्ट में इस बारे में बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।